नहीं, देख लो चलो टाइमर चलो, बढ़ रहा हाँ है। चलो हो गया। स्टार्ट कर दियो, टाइमर आ रहा है ना, 2 3 4 स्टार्ट हो गया। इसका दिख रहा है ना पूरा? जी, स्क्रीन दिख रही है वो? स्क्रीन भी दिख रही है। तो स्क्रीन ज़्यादा वाइट आ रही है उससे। कोई अब- बात नहीं, दिख अब जाएगी, ठीक है, अब कलर ठीक है। ठीक है। सब हो जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है। अलग से भेज देंगे ना पीपीटी। चलो अच्छा, तो चैट जीपीटी के बारे में आप जानते थे, क्या क्या है चैट जीपीटी? सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारे काम को और भी इजी कर देता है करना। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करते हैं, वर्ड करते हैं, तो हमें काफ़ी फॉर्मूलेज याद रखने पड़ते हैं। तो चैट जीपीटी क्या होता है, आप इसमें एक अपना वो डाल सकते हैं, लाइक वर्ड डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, ये उसमें आपको ना फॉर्मूला कन्वर्ट करके देता है। आप उसे कॉपी करो, एक्सेल में आके पेस्ट करो, आपका काम इजी रहता है। और कोई यूज, जैसे सेशन से पहले लगा होगा तो किसी ने कुछ और पढ़ा चैट जीपीटी के बारे में? तो ये आपको पहले से पता था कि सेशन से पहले पढ़ी है? सर मैंने लिए हैं इसके। चैट जीपीटी में 2 बार लिखते हैं। और इसमें सर अलग अलग होते हैं, अब ऐसे याद नहीं आता। नहीं समझ गया। और किसी को चैट जीपीटी के बारे में जी सर, कुछ भी? जैसे कि चैट जीपीटी सर इसके साथ साथ फॉर्मूले वगैरह हो गए या फिर कोई कोड वगैरह हो गया, इसके साथ साथ ऐसा फुल फॉर्म क्या होता है? तो बस सर यही इसे कंटेंट वगैरह भी हम लिखवा सकते हैं, जैसे यूट्यूबर होते हैं वो कंटेंट ये तो वगैरह। सब यूज होगा सर। तो कभी भी कोई सेशन हो लाइफ में, कभी भी किसी आप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो या किसी भी बड़े ट्रेनर से पढ़ो या कभी भी ट्रेनिंग करने जाओ, तो उसका सबसे पहली चीज़ क्या होती है? क्योंकि जो ट्रेनर्स होते हैं ना वो काफ़ी वैसे होते हैं, मतलब प्रोफेसर्स वगैरह के पास जाओगे चिटक जाते हैं, समझिए, क्योंकि भाई उनको वो होता है, वो सब हमारी तरफ पागल ही होते हैं, ठीक है। तो हमेशा किसी भी टॉपिक पे जा रहे हो तो एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, जैसे कि फुल फॉर्म हो गया, इतना तो पता ही चल जाए। तुम लोगों को पहले से नॉलेज थी, समझे? किसने बनाया है चैट जीपीटी? नहीं पता। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात करी जाए चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये इसका नाम है। लिख लेना स्लाइड पे शुरू में। तुम रोहित मत लिखो, हम दर्द झेल लेंगे। तो ऐसा है, धीरे धीरे पता चलता जाएगा ये क्या है। चैट जीपीटी चैट प्री जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, इसमें से चलो आगे स्लाइड पे आता जाएगा। चैट जीपीटी को बनाने में टोटल 2015 से लेके अभी तक यानी 9 साल का समय लगा, जिसमें से मोरलेसली बोला जाए तो 7 साल का समय लगा, क्योंकि 2022 से प्री लॉन्च होने लगा था। पहली चीज, किन लोगों ने बनाया इतने महान सॉफ्टवेयर को? माइक्रोसॉफ्ट को कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई। तो वो जो ओपन एआई खोलने वाले लोग कौन थे जिन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया? बहुत ही सिंपल से कॉलेज में पढ़ने वाले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं थे वो, ठीक है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं था इतना जीनियस, ठीक है। एक्चुअली में क्या था, पेपॉल माफिया का नाम सुना है आपने? पेपाल जो सर पेमेंट के लिए होता है, जो पेपैल है, तो पेपाल माफिया सबसे पहले कंपनी खुली थी सर, हम लोग जाते हैं 96 में, उसमें 5 पार्टनर्स थे। तो वो 5 पार्टनर ने कंपनी खुली थी, इसका नाम है पेपॉल, जो पेमेंट के लिए यूज होती है। दुनिया उनको पेपाल माफिया नाम से जानती है, क्योंकि वो 5 लोगों के बीच में लड़ाई हुई, फिर वो 5 अलग हुए, और 5 जो गए तो वो कौन कौन है, जिनमें से एक का नाम लेते हैं, जिनका शायद पीटर थिल का नाम सुना है किसी ने? और मिस्टर हॉफमैन, वेरी गुड, ठीक है। और मैक्स का भी नाम नहीं सुना, बहुत अच्छी नॉलेज है सबके पास, ठीक है। इलॉन मस्क का नाम सुना? सबने सुना। तो उन 5 पार्टनर्स में से जो सबसे कमजोर पार्टनर था वो था इलॉन मस्क। अब आप सोचो कि वो 5 पार्टनर दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। किसी ने लिंक्डइन बनाई है, समझ रहे, किसी ने वॉरेन बफेट जिस सॉफ्टवेयर से एनालाइज करते हैं मिस्टर डेविड ने, वो बनाया हुआ है। येमर बनाया हुआ है आपका थिल साहब ने, समझे। तो इन सारे पार्टनर्स ने बड़ी बड़ी कंपनीज में ही काम किया,
तो सबसे पहले चैट जीपीटी की जो ओपन एआई कंपनी है उसको खोला गया नॉन प्रॉफिटेबल फंड के नाम से, जिसमें पेपाल माफिया पूरा जुड़ा है। इन लोगों में वापस ही दोस्ती भी हो गई, लड़ाई है होती रहती है, कोई बात नहीं, ठीक है, दोस्ती हो गई। इन सारे पार्टनर्स ने अपना पैसा लगाया। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा, स्टीव बाल्मियर जो माइक्रोसॉफ्ट के पहले सीईओ थे, मतलब इससे पहले, अब तो नहीं है उसमें, उनका फंडिंग्स इसमें लगी हुई है। एडोबे की फंडिंग्स लगी है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें फंडिंग्स लगाई है, सबने $1 बिलियन लगाए। अब क्या लगता है सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी होगी? हमारा मोबाइल यानी जो सॉफ्टवेयर आप लोग पढ़ने जा रहे हो, देखो हमें पढ़ाने के तरीका क्या है, पहले ये तो समझ में आया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर आप पढ़ा रहे हैं उसकी टोटल उसमें वैल्यूएशन 17.5 मतलब 17.5 बिलियन डॉलर्स, यानी कि हम लोग की करेंसी में बोला जाए तो लिख के रखा है। किसकी भाषा में बताएं? अपनी भाषा में, प्रतीक की भाषा में, सबकी भाषा में लिखा। चलिए बताते हैं। प्रतीक की भाषा में 151 खरब 35 अरब 68 करोड़ 2,69,129। हमारी भाषा में 1,513,538,269,129 दामनी लैंग्वेज तो 15 लाख करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने की लागत 15 लाख करोड़ रुपए लगाया, जो दुनिया भर के सारे खरबपतियों ने लगाया है। और ये काम फ्री के लिए बनाया गया है, लेकिन 15 लाख करोड़ रुपए इतने ज्यादा रुपए होते तो कई देशों की जीडीपी नहीं होती है। इस वजह से अभी ये लोग इसको चार्ज कर रहे हैं। जब इनका ये 15 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा तो उसके बाद ये इसको फ्री, मतलब इसके अभी कुछ वर्जन पेड है, उसके बाद फ्री कर देंगे। समझ रहे हो कितनी बड़ी ये बहुत बड़ा, समझ गए? पहले सुनने में आता किसने बनाया, ऐसी मिथ होती है किसी इंडियन ने बनाई नहीं। 9 साल दुनिया के सारे खरबपतियों ने अपने पैसे लगा के इस एआई को बनाया है, जिसका रजिस्ट्रेशन तुम लोगों ने नहीं करा। समझे? वो भी फ्री था, फ्री था, सबसे बड़ी बात ये। अब सोचिए 2000 का पेड सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे? हाँ, जो कि फ्री था नहीं। तो कंपनी में जो सेशंस को लेंगे उनको ये आपका कंपनी की तरफ से इसका पेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। खुश हो जाओ। थैंक यू सर। ठीक, इतनी बड़ी चीज है जिसको आप छोड़ रहे थे। अब बात है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का मतलब। तो जनरेटिव चैट का मतलब सब जानते हैं, जो बात कर सके। तो चैट जीपीटी आपसे एक दोस्त की तरह बात करेगा, जैसे आप व्हाट्सएप में करते हैं। बस आप ये समझ लो कि व्हाट्सएप की उस साइड आपके गुरु बैठे हैं, वो आपको जवाब देंगे। जनरेटिव का मतलब कुछ पूछो वो बताए। जनरेटिव का मतलब खुद से टेक्स्ट को जनरेट करता है, पीछे एक्चुअल में कोई बंदा नहीं बना होता है। प्री ट्रेंड, ये इसकी लिमिटेशन भी है। प्री ट्रेंड का मतलब है पहले से ही इसको ट्रेंड कर दिया गया है। लास्ट डेटा सेट जो पेड वर्जन में मिल रहा है वो अक्टूबर 2023 का है, यानी अक्टूबर 2023 के बाद होने के बाद की जो भी घटना आप इससे पूछोगे तो उससे पहले की बताएगा। मतलब सर आप ऐसे समझ लो 23 के बाद अगर एमपी में पहले कांग्रेस सरकार थी और अब बीजेपी आ गई है, तो अगर आप इससे पूछोगे तो ये बोलेगा कि एमपी में करंटली कांग्रेस सरकार, इसीलिए इसको प्री ट्रेंड कहते हैं। बट आगे जाके ये लिमिटेशन भी खत्म हो गई। आप लोग की किस्मत अच्छी है, 31 तारीख को जब हम कंटेंट बना रहे थे उसी समय चैट जीपीटी ने कुछ नया दिया जिसमें इसकी लिमिटेशन भी खत्म है, बट वो आगे बताएंगे। अभी ट्रांसफॉर्मर इज अ एल्गोरिथम, ये गूगल ने बनाई है एल्गोरिथम। सोचो गूगल भी इसमें इन्वॉल्व है, इतने लोग इन्वॉल्व है इसमें, तब जाके बना पाए। ये प्लेटफॉर्म गूगल ने बनाया है, जिसका यूज ओपन एआई वालों ने करा और अपने मॉडल्स को ट्रेन करा और फिर आगे चले। अब समझ में आया चैट जीपीटी क्या? अब उससे पहले दिखाते हैं कि दिखने में कैसे। वो पूर्ण उठा, रुक जाओ साबिया, पूर्ण उठा। अरे ये तो आगे कुछ थोड़ी है, तेरा उठना वाला है इसकी। चैट जीपीटी 3 इंटरफेस आपको देता है, बेसिकली बोला जाए तो 4। एक मैक ओएस के लिए मिलता है आपको, दूसरा आईफोन के iOS के लिए मिलता है, तीसरा एंड्रॉइड के लिए और चौथा विंडोज के लिए।
4 इंटरफेस में देता है। लिनक्स की बात चल रही है बट अभी तक सेंक्शन नहीं हुआ। ये आपकी इंटरफेस रहती है चैट जीपीटी के। अगर मोबाइल में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की ऐसा रहता है, बिल्कुल व्हाट्सएप की चैट। सही लगा? अच्छा, ये थोड़ा सिंपल। यहाँ बगल में जैसे व्हाट्सएप की चैट आती है ऐसे आती है। इनको हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हम लोग भेजते हैं उनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट्स। तो इनको लिख लीजिएगा क्योंकि कहीं पे भी आप ऑनलाइन वीडियोस देखोगे तो वहाँ थ्रेड्स बोलेगा, कभी प्रॉम्प्ट्स बोलेगा, ठीक है। इन चीजों को थ्रेड्स और प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ये थ्रेड्स होते हैं, मतलब किस टॉपिक की चैट से जो भी चैट करोगे थ्रेड क्रिएट होगा। तो अगर बहुत अच्छा ये लोग एडवाइस करते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो जब भी हमें बाइनरी सर्च की बात करनी है तो हम इसमें ही चलेंगे, तो वो मेमोराइज और ज़्यादा अच्छा काम। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारी सेटिंग्स होती है, जिसमें से यहाँ वाली सेटिंग में थोड़ा ध्यान दें। ये है पर्सनलाइज, जब आप जाओगे तो उसमें पर्सनलाइजेशन है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ है मेमोरी। मेमोरी मतलब चैट जीपीटी आपकी चीज़ों को याद रखे। अगर ये टिक ऑन है तो आपकी इंफॉर्मेशन याद हो रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन में भी सबके साथ शेयर करी जाएगी, मतलब शेयर हो जाएगी, और चैट जीपीटी के साथ भी शेयर होगी, इवन आपके सिस्टम में भी है। तो अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर वो आपको याद नहीं रखेगा, एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा, बट फिर वो आपको याद नहीं रखेगा। मतलब हर बार उसको बताना पड़ेगा कि मैं नैन्सी हूँ, वरना वो ऐसे ही एक इंसान की तरह समझ जाएगा कि तुम नैन्सी। बट ध्यान रहे इसमें कोई भी मतलब आप लोग जो भी कंटेंट डालोगे वो चैट जीपीटी शेयर करेगा, इसलिए बताना जरूरी था। तो सर शेयर करेगा किसके साथ? ये इसके वहाँ पे ट्रेनर्स भी होते हैं, उनके पास भी जाता है, अच्छा है ना। और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आप सब एक लॉगिन करोगे तो ऑब्वियसली कि उधर का कोई भी जाके हिस्ट्री में जाके देख लो। क्लियर मेमोरी हो जाती होगी भैया, कैसा? डिलीट भी तो होती होगी वो। हाँ डिलीट भी हो जाती है, लेकिन वो जाके हमको करना पड़ता है। इस बटन को जो लोग भी वो करें, इस बटन को नहीं दबाएं, वरना हमारी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। हमने उसको जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया वो सभी भूल जाए। क्लियर? ये सबको याद रहे। ये मत कहना कि हम लोग को ये पता चल जाएगा किसने दबाया। जिसको भरोसा ना हो अपने ऊपर वो सेटिंग में ना जाए, है ना। सही बात सर वो तो जब आपने एक बार ऑन कर दिया तो अब सबके पास ही ऑन ही हो जाएगा। ऑन ही है भाई, तो जाने की जरूरत नहीं है। जाने को जरूरत ही नहीं है। बट एक बार और उसके लिए प्राइवेसी प्रोस्पेक्ट से कि पता चल जाएगा। ऐसा कोई नहीं होता सिस्टम, उसको ब्लॉक कर दो, कोई जा ही ना। नहीं सर, वो दिया नहीं फिर सर आप हो ना, अगर कोई करेगा तो आपके सामने बैठा दे। आपको अगर काबिल लोग बहुत तक हमें उम्मीद पूरी है। हम लोग का पैनल भी आ जाएगा कि किसने काबिलियत करी है, बट उनकी नहीं। रोहित दुबल का काम मर्द को मारने का। लोग कह रहे हो भाई, बस ये मत करना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जैसे इसका थोड़ा सा आपको वो दिखाते हैं एक तरीका। अगर मैक्स नहीं है स्माइल बटन नहीं दबाना, लिखो तो उसके काम कर नहीं 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 दबाना, लाल वाला। दामनी है, दामनी सही। दामनी आप एक मेल करिए कि हमको अपने आरएम चिकित्सा पसंद नहीं है, आपको ईमेल लिखना है। वो आपको बस यही नहीं वो आपको बहुत काम देते हैं जो आप पसंद नहीं है, उसको बिल्कुल आप मेल नहीं लिखते, आपको एकदम आप हिंदी में ऐसे लिखो जैसे कि आप हमको बता रहे हैं, ठीक है। बस जितना लिखना है एंटर ये मत भी मारो। लिखा होगा कुछ जितने सब पसंद है आरा बच्चे लाइन देखो, वो तो किसी को नहीं पसंद है। इसमें लिख दो भलास, तुम लिख दो आज। लिखो लिखो। नहीं सर कुछ और लिख दूं। नहीं नहीं कुछ भी लिखो, आखिर चित्ते सर हमको पसंद नहीं है। सिंपल चैट वाली, मान लो आप हमको बता दिए उसको मिले काम रही मेरे आरएम, हाँ लिख रहे उसको मिलिया काम कर लो, इसमें मिलना हाँ दिख रहे हैं। अच्छा ये कर दो कि मुझे प्रतीक सर की टीम में शिफ्ट करा जाए। ये लिख दो, आईटी टीम में मेरा काफी इंटरेस्ट है। लिख दो सीख तुम लोग फंसा फंसा तो आईटी में मेरा इंटरेस्ट है। नहीं भैया, ना 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 थक जाना तुम। हाँ तो उसने लिखा मैं पता ही करती हूँ। सीधे सर आपके बारे में नहीं लिखा। एंटर मत करो। मुझे पता प्रतीक से पी आगे। पी आर ए टी डबल ई के टी डबल ई के सर
की टीम में डालने के लिए एक मेल लिखना है, जो भी आप डालो, जाना है। जाना है उसके लिए मेल। हाँ बहुत सही, अपने साथ उसके लिए एक फॉर्मल फॉर्मल मेल। फॉर्मल इसका तो खुश हो गई। दामिनी फॉर्मल मेल। बहुत अच्छी चीज है सी। लिखो, ठीक है सर, जो लिखा वो ठीक। अच्छा ये पढ़ लेगा भैया। जो अपने आप पढ़ ले। नहीं, मत जो बोल, लिखा, मत जो बोल, लिखा, अपने हिसाब से अपने लिखो। हिसाब से लिखो। एक मेल जो अपने हिसाब से लिखो, बिल्कुल सही। कुछ भी लिखो, लिखो जो मन में आए लिखो। अपना कमेंट ओके, बस यही लिखना है, और भी कुछ लिखना, और डिस्क्रिप्शन देना। माय नेम इज दामिनी लिख दो, उसे पता चले। नहीं नहीं, इसी के आगे कंटिन्यू। अरे नाम तो कहीं पे भी लिख सकते हैं ना, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं माय नेम इज दामिनी, मुझे प्रतीक्षा की टीम में से सर कभी ये भी सिंपल नाम एक इंसान की तरह नहीं, आप बस इसको हाँ, बता ये तो दिए, है। अभी ये आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। आप ऐसे हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं, एंटर कर दो। एंटर मतलब send। प्रतीक श्रीवास्तव। मेमोरी अपडेट ये ओ जबरदस्त है। हाँ ऐसे ही आता है। इसका इतनी तेज लिख रही है। अब बिल्कुल भैया सबसे बढ़िया इसी को लिख लिख के भेज दिया करना आप। अभी डाल देता हूँ, सारा भी डाल देता हूँ। अरे सबका ये सारी इंग्लिश मेरी cover हो गई। सबका सब्सक्रिप्शन मेरे को ही दे दो। कितना बड़ा मैं उसने लिख दिया, रिक्वेस्ट फॉर कंसीडरिंग ज्वाइन प्रतीक सर टीम, डियर एचआर प्रतीक श्रीवास्तव लिखा दो, पूरा प्रतीक नाम श्रीवास्तव। हाँ, कितना नाम रखा है? ये टीम तुमने ट्रेन किया था ना, मेमोरी इसे उठा मेमोरी। लिया इसने। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू, माय नेम इज दामिनी, आई एम करंटली अ पार्ट ऑफ। और यहाँ पे क्योंकि तुमने बताया नहीं उसको कि तुम कौन सी टीम में हो, यहाँ अपनी टीम लिख सकती हो, देखो उसने दे दिया, दिख रहा है ना आपको? आई एम देख सकते नहीं नहीं नहीं, आप बैठो बैठो बैठो, मतलब दिखेगा ना, सब गजब की चीजें है ना? अरे हम बता देखो रहे हैं, कितनी अच्छी जैसे बिल्कुल बहुत सारी तुम आए मेल्स इतना आ रही इंग्लिश हैं, आ गई। reply भी खुद ही बना देता है। समझे? ये जबरदस्त है, ये मजाक नहीं। Sir guidelines provide a valuable insight to foster my growth. The line in Indus Flight Technologies missions of excellence innovation. I am जिंदगी में नाम नहीं ऐसा तो नहीं लिखती। अम्मी को आज आपको नहीं जाएगी। क्या कितनी अच्छी मेल मैंने डाली है। इतनी अच्छी, और इसको आप अलग अलग भाषाओं में भी डाल सकते हो। अगर आपको राहुल जी को भेजना है कुछ कंटेंट, तो आप इसका हिंदी नहीं, का इसका मैसेज इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैं एक बहुत इंसिडेंट अच्छा। बता रहा हूँ। सुनो। मैं आया था एयरपोर्ट पे लास्ट टाइम जब मैं गोवा से लौटा था, तो पार्किंग वाले ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया सुबोध के साथ। जैसे मैं पार्किंग से निकला हूँ, मैंने मेल इसी चैट जीपीटी से डाला कि मुझे ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, मुझे एक मेल डालनी है अथॉरिटी को। उसने इतनी अच्छी मेल की, जब मैंने उसको मेल कर दिया तो उसको लगा कि बहुत अच्छा कोई फॉर्मल इतनी अच्छी मेल आई, उस पर तुरंत रिप्लाई आया। नेक्स्ट डे क्या कहते हैं, उसकी तरफ से कॉल आई है, वो कॉल कॉन्फ्रेंस में है, उन्होंने सॉरी बोला है पार्किंग वाले ने। 2-3 मेल चलती रही, फिर लास्ट में क्या हुआ, इसने ऑप्शन दिया कि आप जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका अगर लास्ट कोई रिप्लाई डालना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो कम्युनिकेशन रीड करके रिप्लाई भी तैयार कर दिया। सारी चीजें, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, वो खुद ही हैंडल कर रहा था। जबरदस्त। बस कोई मेल हो। शेयर ही तो कर दो। ये प्रतीक ने अच्छा टॉपिक उठाया, बस ये उसको बैठ जाएंगे इसी के ऐसा यहाँ बैठ तो जाओ। मेल तो होता नहीं है। सिंपल है दैट। नहीं तो सब क्या यहाँ से नहीं दिखेगा? इधर आओ, थोड़ा थोड़ा कम। बस बहुत ज्यादा साड़ी मत ना। क्या हो गया? मैंने नहीं करा। इसके पीछे क्या हो गया? बाल मैंने ना। ऐसे देखो स्क्रीन से आ रही है। बाल मुश्किल की। क्लियर है, इससे कलर से ऐसे। अब देखो सपोज कि ये मेल आया है यहाँ से, अब हमें नहीं पढ़ना है, राइट क्लिक करा, इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करा, मेल का मतलब भी बता दो। प्रोवाइड
ठीक है, अब इसके लिए प्रोफेशनल अप्लाई भी कर देगा। डियर मिस्टर फलाना गौर, पूर्णिमा गौर लिखा है। नहीं MS गौर, मिस्टर डीएस DS गौर। अब क्या हो गया, इसने पूरा मेल आपके लिए लिख दिया और नीचे आपको जगह दे दी कि अपना नाम लिख दे, पोजीशन लिख दे, कंपनी में लिख बट दे, इसको वो कॉन्टैक्ट। बताना ये रिप्लाई दे दिया भैया। हाँ। उसने रिप्लाई लिख दी। रिप्लाई दे दिया। उसी मेल ये को जबरदस्त है। आप इसने इस पूरे मेल को इंसान की तरह पढ़ा और इसका रिप्लाई ये जो खुद लिखता वो इसने लिख दिया। तो जैसे मेल को तुम लोग उसमें वहाँ पे डाल के पेस्ट किया तो उसको कैसे पता लगा कि हम रिप्लाई के लिए मांग रहे हैं, कोई नीचे ऑप्शन लिखा नहीं, आता हमने है? ऊपर लिखा Prompt है है ना सर नीचे। हमने प्रॉम्प्ट में लिखा ये प्रोवाइड ए प्रोफेशनल अप्लाई फॉर अच्छा हाँ तो रिप्लाई में जैसे सर अपन को जैसे उसने बोला कि मेरे पास ये चीज अवेलेबल है इस रेट में, अब हमको उसको बताना तो पड़ेगा आई एम इंटरेस्टेड, हाँ मेरे को रेट कोटेशन भेज दो या नहीं भेज दो। किसको? मतलब कोई जैसे आप जितना बताओगे उतना वो करेगा। अभी इसने सिंपल देखो, थैंक यू फॉर रिएक्टिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विस, वी अप्रिशिएट डिटेल, ऐसे करके इसने एक फॉर्मल बना दिया। अगर आप उसको बोल दोगे कि मुझे ये वाली सर्विस पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग लिख देगा। अच्छा प्रॉम्प्ट में कुछ भी लिख देना कुछ सर आप समझो स्वाति बैठी उससे कि नहीं, रिप्लाई स्वाति भी बैठा लिख दिया उससे। केवल नहीं थोड़ा अच्छा। प्रॉम्प्ट में रिप्लाई थोड़ा नहीं अच्छा, अब वो अभी यही आ गया हमारी स्लाइड्स में आता जाएगा कि प्रॉम्प्ट में हम क्या क्या लिखें और कैसे चैट जीपीटी से बेस्ट आउटपुट निकालें। जैसे स्वाति का क्वेश्चन आया कि सर उसे बताना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप गलत पूछोगे तो वो गलत बताएगा, नेचुरल सी बात है। ठीक है, तो वही यहीं पे गड़बड़ियां हो जाती है, वरना जरूरत क्या है सेशन की, लिंक भेज देते सब पूछते रहो, गड़बड़ हो जाता। अब वहां से जो हम लोग का कोर्स शुरू हो जाएगा यहाँ से, समझे सर? वैसे चीज कैसी लगी सबको? इससे बहुत फायदे हो जाएंगे, किसी की बात करना है, छोटा नोटिस लिखना है, एक ही नहीं बहुत चीजें हो जाएंगी। अरे भैया 2 दिन पहले मैं देख रहा था, वो मेरा दोस्त बोल रहा है, बोला MBA के पेपर लिख रहे हैं ऑनलाइन होते हैं, तो मैंने कि भाई चल वो जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उनको उनका आंसर कैसे लिखें? वो बोला चैट जीपीटी में डाल देंगे। मैं क्या है ये? क्या है? वो आपने तो आज समझाई दिया। आज ये काम समझाई आ दिया। गया भैया जी। अरे अभी तो ये पूरा बहुत जादू, आप जितना बढ़ाते जाओ उतना बढ़ाता जाएगा। जबरदस्त है ये। सब कुछ है। पूर्णा तुमने उसके लिए ट्रेंड कर दिया था ना, ऑफर लेटर के लिए हाँ कर दिया था? ठीक है, तो अब जैसे इसका है, मान लीजिए अब इसका है, इसका के HR की हमें कंपनी में आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? वो क्या क्या लिखती हो, क्या चाहिए होता है पूर्णा तुम्हें? हम सिंपल मुझे नीतू चौधरी के लिए ऑफर लेटर, जिसकी सैलरी इतनी है बस सैलरी दे देते हैं ना। ये ऑफर लेटर फॉर नीतू चौधरी सैलरी इज दिस। नाम मेरी तो नहीं और नीति खन्ना, नीति खन्ना। सैलरी मान लेते हैं 10,000 अब प्रोफाइल और प्रोफाइल फॉर द पोस्ट हो। चलो अच्छा लिख लेते ये अच्छा। वीडियो मैनेजर। एक्सेप्टेड। वो तो सब कुछ है, BD कर दो। अच्छा जर्नलिस्ट लिख देते डेट तो नहीं है। हाँ डेट उसने छोड़ दी। ये इंडस्ट्री का फॉर्मेट है। नहीं, ये क्या नाम है, हमने इंडस्ट्री में किया था। हाँ ऊपर वाला कॉपी करके लिखो ना। नहीं कोई नहीं, नहीं तो ये इसी आईडी पे ट्रेड कर चुके हैं। कोई तो पूछ रहा था। ये अपना फॉर्मेट है ना, यही हो अगर तुमने डाला है तो। अपने ही है, इतना 36 हाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन अपनी नहीं है। ये है। वेलकम टू इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज नीति, ये सब हरकतें हम ही लोग की हाँ, एक्सेप्टेंस भी ये बता दी acceptance भी यही है ना। अरे तो बताओ ना जबरदस्त बना दिया भैया। समझ रहे हैं? अब ये हो गया कस्टम मॉडल। हम लोगों ने क्या करा है कि इंडस फ्लाई के लिए चीजों को कस्टमाइज कर दिया। जैसे प्रतीक लिखा तो उसने प्रतीक श्रीवास्तव निकाल दिया, क्यों? क्योंकि इंडक्शन स्लाइड में प्रतीक के बारे में सब कुछ लिखा। समझे? अब धीरे धीरे समझते जा रहे हो क्या क्या करता जाएगा। इसमें सेल्स का पूरा हमने मॉडल बना दिया है, अकाउंट्स वाले बैठे थे तो उनके लिए बना दिया है। आपके सारे मॉडल पहले ही प्री ट्रेंड कर दिए गए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इससे सबकी डील हो जाए। चल रहा है ना।
लोग को बता चुके हैं। चैट से फर्स्ट टू माय कन्वर्सेशन कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। ट्रांसफ़र क्या है, मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर है। अब क्योंकि आईटी टीम नहीं है इसलिए उनके सवाल यहाँ से हटा दिए। जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे चलता है, अब हम वैसे बता देते हैं आपको कि ये काम कैसे करता है। रिसर्च हुई थी, ये जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है ये मतलब अपडेट हुआ है डीप लर्निंग एल्गोरिथम से। डीप लर्निंग एल्गोरिथम सपोर्ट करती है न्यूरल नेटवर्क्स को। सिर्फ प्रतीक के अलावा किसी को समझ नहीं आ रहा हो पूर्ण प्रतीक के अलावा। अब हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स क्या है। न्यूरल नेटवर्क्स है इंसानी दिमाग की तरह, बिल्कुल इंसान के दिमाग में जैसे न्यूरल्स होते हैं उसी पैटर्न में आप ऐसे समझ लो कोडिंग करेंगे। तो बिल्कुल सेम जैसे इंसान सोचता है वैसे ही सोचता है। कैसे, इनपुट आएगा, प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट देगा, फिर इस इनपुट को याद रखेगा। समझ रहे हैं? अभी क्या करा गया है कि जो न्यूरल नेटवर्क्स है उसमें एक बैरियर लगाया गया है कि जो इनपुट आपने दिया, प्रोसेस करा, जैसे हमने इससे कुछ बोला कि ये पानी उठाओ तो इनपुट गया, आपने प्रोसेस करा कि पानी सर को दे दिया, और उसके बाद आपने हमसे पूछा सर पानी सही है, हमने कहा नहीं नहीं अच्छा नहीं है, तो आपने याद कर लिया, अगली बार सर को बोतल नहीं देनी। बस इस याद को रोका गया है फिलहाल में, वरना जो इंसानों के साथ प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की, वही इस एआई के साथ हो जाएगी। खुद की कल्पना अगर ये ज़्यादा करने लगेगा तो फिर ये बेकाबू हो जाएगा। अभी ये काम इंसान कर रहे हैं, इसलिए आपका डेटा पहले इंसानों के पास जाता है, फिर इंसान बताते हैं इस चीज़ को याद रखो, तब याद रखता है, नहीं रखो तो नहीं रखता है। आने वाले कुछ साल में ये कैपेबिलिटी, इसकी जो लेयर है वो हटा दी जाएगी, फिर ये खुद से ही सब कुछ याद कर लिया करेगा। तो सर जो हमारी ऑफर लेटर वगैरह जो तुमने सेट किया वो तो था, टेम्पररी मेमोरी में डाल रहा है, अच्छा मॉडल में नहीं जा रहा है। अच्छा ये पूरा तभी देखो मॉडल इन्होंने अभी 2023 में रिलीज करा है, अभी अगला बाद में करेंगे। जैसे ही ये इस कैपेबिलिटी को बढ़ा देंगे तो ये राक्षस भी बन सकता है। तो अपने आप से ही डिसीजन लेने लगेगा ना तो ये। हमारी कंपनी के लिए वो हमेशा याद रखेगा, हमारे लिए रखेगा, हमारे लिए याद रख रहा मतलब है, वो इंसान के अंदर ट्रेंड नहीं हो रहा है, AI अपनी भावनाओं में नहीं डाल रहा है। भावनाओं में जो चीज वो डालेगा वो अलग से डालेगा। ये आपके लिए स्टोरी भी बना देता है, ये आपके लिए सब कुछ कर देगा, सीन्स क्रिएट कर देगा, पिक्चर की स्टोरी बना देगा, बहुत कुछ हम प्रति खेलते रहते हैं। समझे? क्लियर? अभी ये पूरा इंसान नहीं है, कुछ साल बाद बन जाएगा। व्हाट इज चैट जीपीटी? अब आप अगर वैसे डेफिनेशंस में देखें तो चैट जीपीटी इज अ लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई डिजाइन टू अंडरस्टैंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। याद रखें, टेक्स्ट के लिए बनाया गया है चैट जीपीटी, इमेजेस के लिए अलग टूल्स आते हैं, ये मेजरली टेक्स्ट को प्रोसेस करता है। कैपेबिलिटीज चैट जीपीटी कैन आंसर द क्वेश्चंस, असिस्ट क्रिएटिव राइटिंग, जनरेट आइडियाज। आप इससे आइडिया पूछ सकते हो, जैसे तुम्हारे लिए कि मुझे आइडिया दो कि मैं दिवाली सेलिब्रेशन कैसे करूँ, एचआर पूछ सकती है इवेंट को, तो पूरा इवेंट 4-5 आइडिया दे देगी। फिर आप उससे कहोगे भाई इस आइडिया को थोड़ा ब्रीफ कर दो, ये वाला आइडिया मुझे पसंद आया, तो मतलब जस्ट लाइक आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। इट प्रोसेस टेक्स्ट बेस्ड इनपुट, जैसा हमने बताया टेक्स्ट बेस्ड इनपुट को ही मैक्सिमम प्रोसेस करता है, जनरेट रिस्पॉन्स बाय प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट बेसिस पैटर्न फ्रॉम लार्ज स्केल डेटा। इसके पास पूरी दुनिया का डेटा है जिससे पैटर्न्स बना के आपको आउटपुट। आप इसमें एक्सेल फाइल भी डाल सकते हो, वर्ड फाइल डाल सकते हो, पीडीएफ सब डाल सकते हो, वो तो आपको पता ही है। एप्लीकेशंस फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन कर लेगा। कस्टमर सपोर्ट के लिए हो सकता है, मतलब स्वाति को रिप्लेस कर देगा अडानी में। भाई बहुत सारी फायरिंग्स हो गई इसकी वजह से, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फायरिंग करनी शुरू कर दी क्योंकि कस्टमर सपोर्ट चैट जीपीटी पे या एआई पे मूव कर रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स की तो जॉब ही खत्म हो गई, अब हम लोग खुद ही बना दे रहे हैं, देख रहे हो क्या बना रहे हैं, और इसी टाइप से सब कुछ कर देगा। न्यूनेस इंडस्ट्री टीम टास्क ट्रांसफर। गोल ऑफ दिस सेशन क्या है? अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद चैट जीपीटी यूजिंग स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट्स एंड ऑप्टिमल रिजल्ट्स। ठीक है, इस सेशन का काम क्या है कि कैसे आप चैट जीपीटी से कम्युनिकेट करो, क्योंकि इससे कम्युनिकेट करना ही की है। कुछ भी लिख दोगे तो आउटपुट हमेशा अलग बदल आएगा। अरे पूर्व में अलग बदल थ्योरी क्या दी थी? हाँ, अगर चैट, हाँ ये बताना था, चैट जीपीटी अगर अपनी कल्पना को खुद से सेव करने लगेगा तो वो अलग बदल हो जाएगा, मतलब स्वाति हो जाएगा। स्वाति का नाम है स्वाति, क्योंकि अपनी कल्पना से सोचेगा आंसर सही है, इसीलिए इंसान अभी उसे बता रहे हैं कि आंसर सही है या गलत है। तो इसमें जब आप चैट करते हो तो उसमें आता है थंब बन के, आंसर सही है तो उसे थंब दे दो, नहीं सही है तो उसे सेट कर दो। अलग बदल क्या है? अपनी कल्पनाओं में घूमने देगा। ठीक, ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम के बारे में भी आपको हमने बता दिया कि बेसिकली गूगल ने डिज़ाइन करी है, ठीक है, और एनएलपी पे चलती है, तो इसलिए लोगों ने इसको यूज़ कर लिया। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं एनएलपी।
ये टेक्निकल वर्ड है क्योंकि टेक्निकल टीम है नहीं इसलिए इनको हटा देते। अब आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले याद कर लीजिए प्रॉम्प्ट्स बोलेंगे, क्योंकि नेट पे चैट जीपीटी पे हर जगह प्रॉम्प्ट्स होगा। प्रॉम्प्ट मतलब जो पूछ रहा है, समझ रहे? ये तो घूम भी सकता हूँ नहीं, फिर तुमने कर लिया बेचारा फंस गया, अगली बार करेगा ही नहीं। यार ऐसा मुझे आ रहा है ना, तो अच्छा है, बच्चों को होमवर्क भी कर लोगे, समझ गया भैया मैं, है ना? बहुत बहुत सारी अच्छी चीजें हो चीज़, जाएंगी बहुत इसको अच्छी इससे। चीज़ है। इसका तुम लोग के लिए अभी भी क्या यूज आएगा, ऐसे यूज आएगा कि जैसे आप ये जा रहा है तो रेट्स के लिए जो 36 सर करते थे प्री अप्रूवल को, वो हमने से ट्रेंड कर दिया, और जो हमने 36 सर को बताया था वो एसओपीस में डाल दिया कि हम लोग किस बेसिस पे प्री अप्रूव करते हैं। तो जो हमारा 36 सर अप्रूव कर रहा है, आप लोग देखते जाना, धीमे धीमे चैट जीपीटी वैसे ही अप्रूवल करने लगेगा, और उस पर डन कर देना, इट इज लाइक 36 सर, इट इज लाइक 36 सर। अच्छा वो ये खुद ही करने लगेगा फिर हम लोग प्री अप्रूवल से हटा के चैट जीपीटी पे डाल देंगे, 36 सर उसको मॉनिटर करेगा। फिर 36 सर जाएंगे, वो क्लियर वाली जो तुम्हारी मेमोरी है वो दबा देंगे। अब कराओ, आओ ग्रुप के मेरे पास। तो बेसिकली क्या है कि भाई 36 सर भी एक सेट ऑफ रूल्स पे ही काम करते हैं कि वो सबसे सस्ता कैसे है। 36 सर पर दूसरी एक्सेस है, उनको फोन भी मिला देते हैं लोगों को, वो अलग बात है। लेकिन जनरली जो 36 सर के डेली की एक्टिविटी जो आप अप्रूवल लेते हैं, वो चैट जीपीटी भी अप्रूव कर देगा, तो काम आपका हो जाएगा। अभी नहीं, कुछ महीनों बाद आप सब क्या करोगे, एक्टिविटीज करोगे, तो उससे वो लर्न सीखता जाएगा। सीखता जाएगा। तो इसमें 36 सर, प्रतीक सर, पूर्णिमा मैम सबके मॉडल्स डालते हैं, तभी वो प्रतीक को पहचान गया था, समझे? और 36 सर का नाम बदल दिया। अब हमारा तो बेसिकली क्या है कि जो प्रॉम्प्ट्स हैं उन पे ध्यान देना है। प्रॉम्प्ट्स मतलब जो आप भेज रहे हो बार बार बता रहा है, क्योंकि सब लोग बेसिक है, ठीक? प्रॉम्प्ट्स है सर, कमांड बोल सकते हैं। कमांड जो आपने उसको बोला, और जो वो वापस भेजेगा उसे भी आप प्रॉम्प्ट, वैसे उसे रिस्पॉन्स मिला है, ठीक? इन लोगों को सबको वैसे बताना पड़ेगा। अब आया सिंपल क्वेश्चन। टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन, रोल प्ले और पर्सोना, क्रिएटिव सिनेरियोस। 4 टाइप है प्रॉम्प्ट की। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, फ्रांस की कैपिटल क्या है ना? दिल्ली कैपिटल क्या है? कोई ऐसा नहीं, अरे दिल्ली खुद कैपिटल है, पता तो तुम यही बोलोगे। हम लोग ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट सवाल, बट उसका रिस्पॉन्स भी डायरेक्ट आएगा जी, ना। direct। अब आपका क्या है? इंस्ट्रक्शन, कमांड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो धीमे से बता देगा फ्रांस कैपिटल है। अगर कहोगे एक्सप्लेन फ्रांस के बारे में एक्सप्लेन करो, बताएगा कब कैपिटल हुई, कितने लोग फ्रांस में बैठे, कितने लोग, मतलब एक एक्सप्लेनेशन। वर्ड्स को ध्यान रखना, एक्सप्लेन बोलोगे तो एक्सप्लेन के फॉर्मेट में लिखेगा, राइट बोलोगे तो राइट करने के लिए लिखेगा, क्रिएट बोलोगे तो अपना दिमाग लिखा के लिखेगा। ऐसे अलग अलग वर्ड्स होते हैं। ये बहुत अच्छा है। रोल प्लेइंग, जिन्हें पर्सोना रिक्वेस्ट्स भी कहते हैं। पर्सोना का मतलब है हमने आपसे, ये जो स्लाइड भी है ना, ये भी हमने चैट जीपीटी से बनाई है, और इस स्लाइड को हम कैसे बोलेंगे ये भी हमने चैट जीपीटी से, बट 1-2 लाइन में नहीं हुआ, कई घंटे लगे, क्योंकि एक एक वर्ड्स को, अलग अलग कंटेंट को उठाना पड़ा। ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इतनी खूबसूरत बनाएगा नहीं इसमें टेक्स्ट बेस्ड। अब उसने जैसे वर्ड दे दिया पर्सोना, तो हम तुरंत गए पर्सोना क्या होता है, ऐसे में पता था, बट हमने, अगर आप देखोगे क्रिएट करते टाइम में, तो वहाँ पे हमने डाल के करा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पर्सोना। तो पर्सोना रिक्वेस्ट क्या होती है कि आपने किसी को एक पर्सन पे बना दिया, जैसे सर हमने बोल दिया कि साइकोलॉजिस्ट की तरह बताओ कि पूर्णिमा की क्या समस्या है, फिर हैंग हो गया था नहीं पूछा। समझे सर? अभी हमने जैसे एक पर्सोना इनको दिया था, आप लोग के लिए एग्जांपल सेट करें। आज से कुछ दिन पहले सर एक इशू हुआ था, एज यूजुअल हम चिल्लाए थे, इसमें चिल्लाना था फेवरेट था। ये वाला सर इशू याद है जिसमें हम और आप दोनों चिल्लाए थे? मोस्टली चिल्लाते सर। टाइटल पढ़ो क्या लिखा है, टीडीएस और माइक्रोसॉफ्ट वेब परचेज। आप लोगों से जो हमने कहा था ना कि रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा है, उसका कारण ये था कि हमें ये पता चल जाए किस किस डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, ताकि उन डिपार्टमेंट के लिए हम तैयारी करें। तो आपको याद होगा टीडीएस और माइक्रोवेव परचेज इशू क्या था। हमारे जो विजय जी हैं, तो विजय जी का कहना था कि एक परचेज हो रही थी, तुम नहीं थे उसमें, परचेज तो तुम ही करने गए थे। इसको मैटर नहीं कुछ। अच्छा, मैटर नहीं। तो ये था कि उसका टीडीएस कटेगा, हमारा मतलब ऑब्वियसली टीडीएस नहीं कटेगा। हमारा क्षेत्र सर का कहना था कि जीएसटी पे कर रहे हैं तो टीडीएस क्यों कटेगा। तो वो बोल रहा था, तो पूर्णिमा से जब हमने कहा भाई तुमने क्यों नहीं कहा, तो पूर्णिमा ने कहा हमको पता ही नहीं था कि कटेगा या नहीं कटेगा,
दो विद्वान लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमको टैक्स की इतनी जानकारी नहीं है। इसीलिए पूर्णिमा अगर आप जाओ तो देखो, अब अगर पूर्णिमा ने देखो क्या बोला, थिंक लाइक एन अकाउंटेंट, पर्सोना दिया, साबिया की तरह सोचो या विजय की तरह सोचो। थिंक लाइक अकाउंटेंट, आई एम बाइंग माइक्रोवेव ओवन फॉर माई 27 एम्प्लॉइज, देयर कलेक्टिव कॉस्ट इज अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए। आई एम पेइंग GST, इट शुड on it, should I need to cut TDS on transaction? If yes, then how much and why? पूरा डिटेल में दिया, अगर हाँ है तो how much and why। तो पूर्णिमा क्या करना था, डायरेक्ट क्षितिज सर के पास नहीं भेजना था, पहले उसको ऐसे लिख देती। अब उस समय तो ChatGPT नहीं आया था। अब देखो उसने क्या दिया, जब आप माइक्रोसॉफ्ट को परचेज करोगे, माइक्रोवेव को परचेज करोगे, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट को 1.5 लाख रुपए का 27 एम्प्लॉइज के लिए, द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स सोर्स अंडर 194Q, जो उस दिन बार बार वो कॉल पे बोल रहा था, अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे उसने बोला द बायर टोटल ग्रॉस सेल, अब उसने 2 कंडीशन दी। टोटल सेल बिजनेस 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, या एग्रीगेटिव वैल्यू ऑफ गुड्स 50 लाख होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ नहीं है, तो हम लोग का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। इस वजह से हमको लगा कि शायद ऐसा हो, लेकिन उसने क्या करा, एनालिसिस ऑफ योर सॉल्यूशन, खुद ही एनालाइज कर दिया, दिमाग मत लगाओ। टर्नओवर इट शुड योर बिजनेस एक्सीड 10 करोड़ प्रीवियस फाइनेंशियल वीक, यू मीट द क्राइटेरिया। और परचेज में उसने लिख दिया कि 1.5 लाख से ऊपर। अब उसने कंक्लूजन भी दे दिया कि सुनो, सिंस द परचेज अमाउंट डज नॉट एक्सिस्ट 50 लाख, सेक्शन 192 डज नॉट अप्लाई इन दिस केस, देयरफॉर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। यानी हम सर सही, उसको हम बोल भी रहे थे 49 लाख के नीचे, 49.5 लाख के नीचे क्यों करोगे, नीचे तो नीचे TDS कुछ नहीं कटेगा। तो हम लोग ये जैसा ही आप 50 लाख 1 रुपए में ऊपर आओगे, में तो कहीं सेक्शन नहीं criteria में लिखा जाओगे। है, जब आप उस जगह जाओ ऊपर में कहीं सेक्शन नहीं लिखा है, सेक्शन सब उसने खुद निकाल दिया। और वो गलती जनता क्यों कर रहा था, क्योंकि ये वो गलत देखा था, वो 49C पे जा रहा था बार-बार, सॉरी 94C पे, 94C पे जा रहा था। वो ये 194Q पे है। अब उसको बोला था तुम गलत देख रहे हो, सही देखो तो मिल जाएगा। अभी तो उसको पेमेंट पर डिलीट वो डाल, वहां पे ड्राइवर खड़ा वो माल लादने के लिए, उनकी लड़ाई चल रही। देखो आप कितनी अच्छी तरीके से अकाउंट्स को उसने एनालाइज करके कंक्लूजन दे दिया। बहुत बढ़िया है। विजय तुम्हारे दूसरे विजय सर हैं ये। और ये गलत भी नहीं होते, ठीक। दूसरा आप नीचे गए, उसने इतनी डिटेल दे दी। फिर पूर्णिमा ने हमसे कहा कि देखो उसने बोला 10 करोड़ के ऊपर। पूर्णिमा बगल में बैठी थी जब उसे ट्रेंड कर रहे थे। हमने कहा रुको, हमने कहा व्हाट इफ माय लास्ट ईयर टर्नओवर इज 11 करोड़। फिर हमने उससे पूछा, कंक्लूजन दे चुका है, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी योर कंक्लूजन एज टैक्स एडवाइजर। हमने कहा और ऊपर हो जाओ, टैक्स एडवाइजर बन जाओ। टैक्स एडवाइजर की तरह आया, कह रहा अरे भाई सुन तो लो, अगर आपका 10 करोड़ है देन इतना इतना लगेगा। ये सब कुछ उसने बोला। टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इतना है, बिलो इतना है। 10 नो TDS डिडक्ट नेसेसरी फॉर दिस पिक्चर, क्योंकि आप इस वाले पे तो लाई कर रहे हो, बट 50 लाख ये 50 लाख वाला ही पकड़ेगा हमेशा। पकड़ेगा, समझ रहे हो? कि 50 लाख से ऊपर सेल होनी ही चाहिए। तो उसने नीचे बता दिया, अगर 10 करोड़ से ऊपर भी होनी चाहिए 50 लाख से, मतलब 50 लाख के ऊपर और 10 करोड़ के ऊपर। तो 10 करोड़ के ऊपर आप हो, बट 50 करोड़ के 50 लाख के नीचे सर दोनों क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, दोनों होना वहाँ पे चाहिए। एक ही मैच हो रहा है। जबकि ऊपर लग रहा था कि शायद एक मैच हो चल जाए। तो जिसको नहीं आता, दामनी भी समझ गई, बताओ TDS लगेगा नहीं लगेगा? ये दामनी सबसे क्यूट है। GST वाले मोस्टली जानते क्या पकड़ते तुम्हारा 50 लाख वाला जो क्राइटेरिया है, 50 लाख का क्राइटेरिया ही तुम्हारा पकड़े को टर्नओवर ओवर कुछ नहीं दे सकते। अब क्या ये तो उसने पूरा एक समरी पूरी निकाल के दे दी। अब क्या हो जाता था, क्षितिज सर जब ये बातें बोल देते थे तो सबके शस्त्र जीरो हो जाते थे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता था। लेकिन अब समझ सकते हो, अगर कभी क्षितिज सर भी गलत होंगे तो टाइप करा और सेंड मार दिया। नहीं एक्चुअली हो सकता क्षितिज सर की भी नॉलेज अपडेट हो जाए। भाई हम जैसे हम और क्षितिज सर को पूरा पता था कि नहीं हो सकता, बट हो सकता हम लोग गलत होते। यहाँ पे कहीं ये कुछ बता भी रहा था कि 0.1% लगे, 0.1 लगेगा, और विजय जी बोल रहे थे 1%। 50 लाख के ऊपर भी 0.1 लगेगा, जो वो 1% काट रहे थे। तो कॉन्सेप्ट समझे आप कि किस तरीके से ChatGPT ने अकाउंट टीम को करा, और BD टीम जैसे आप हो गई। तो आपको एक्चुअली सारी चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए एक्चुअल में, जो भी अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और डालना, हाँ सर। 0.1 वाला मेरे ख्याल से शायद हट जाएगा। नहीं इसमें हम लोग लगेगा नहीं, वो कह रहा था अगर 50 लाख के ऊपर है तब भी नहीं, लगेगा तो 0.1। इसमें ये भी है ना, अगर सामने वाला हमें GST इनवाइस दे रहा है
उस केस में क्या पोजीशन? हटा दिए, तभी तो हटा दिए उसने, तभी तो उसने बोला नो। हमने बोला ना जीएसटी आई एम पेइंग, तो हटा दिया सब उसने। जब हमने जीएसटी लिखा तभी हटा दिया। अच्छा, ऊपर ऊपर लिखा है पेइंग जीएसटी। आई एम पेइंग जीएसटी, तो हटा। वन तो उसने कहीं और दिखाया था। अच्छा, ये ना लिखे आई एम पेइंग ये तो जीएसटी सर वाला लाइन हाँ, ये देखो इसने क्या करा है, यहाँ पे लिखा है कि ये रूल होता है एंड ये सेक्शन है मैंडेटेड दैट बायर इतना होना चाहिए, बट आप नहीं करो। तो ये चीज है सर, सही है ये। अब आपकी ताकतें और बढ़ गई। पहले आप गूगल में सर्च करते थे, गूगल से सेटिंग जब आप नहीं देते सेटिंग बढ़ गया। तो अब हम लोग आप समझे, तो ये रोल प्लेइंग का आपने एग्जांपल देखा, इसने अकाउंटेंट की तरह बताया, फिर टैक्स एडवाइजर की तरह बताया। ठीक, ये आपको दवाई भी बता देता है। प्रतीक ने डॉक्टर की दवाई हटा के इसी की दवाई खाई है, पर लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, इस पे हम प्रतीक की बहुत डांट भी पड़ी, लेकिन प्रतीक सुनते कहाँ। लेकिन ठीक हो गया है, और लेकिन प्रतीक ठीक हो गया, डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे। डॉक्टर ठीक कर दिया। कल मैं 4 बाल गिरे थे, तो हमने इसकी एडवाइस ले ली, अब बाल सही वो है। क्या बताया, नीचे से उठा के चिपका लो। ये बताया था। बट क्या है कि दवाई वगैरह इससे नहीं दे देता ये, है ना। तो समझ में आया। अब आता है क्रिएटिव सिनेरियोस। क्रिएटिव सिनेरियो में आप कोई भी, मतलब जैसे हमने बताया एचआर का इवेंट आप डाल सकते हो कि मुझे वीकली कोई एक एक्टिविटी चाहिए अपने एम्प्लॉयज की। अब इसको आपने सिर्फ स्वाति सरन हुई तो आलसी की तरह इतना लिख दिया, तो वो कोई भी वीकली एक्टिविटी दे देगा, समझे। देखो इससे आलस नहीं करना है, उसको ये बताना है कि मुझे वीकली एम्प्लॉयज की वो चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी टाइम पे नहीं आती, इसलिए एम्प्लॉयज बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो फिर स्पेसिफिक देगा कि अच्छा सैलरी नहीं आती तो उनकी एंगेजमेंट इस टाइप का होना चाहिए, तो उसमें सेशंस रख देगा, मोटिवेशंस रख देगा। अगर आप सिंपल ऐसा लिख दोगे तो सिंपल नहीं देगा, समझे। या आप इसमें डाल दो कि मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी बहुत ज्यादा टाइम पे आ रही है इसलिए वो आलसी हो गए, तो ऐसी कोई वीकली एक्टिविटी बताओ जो प्रोक्रास्टिनेशन को हटा सके, तो वो वैसी एक्टिविटी देगा, समझ रहे हैं। अच्छा देखो, या तो इसको अडॉप्ट कर लो आप लोग, वरना ये आप लोग को रिप्लेस कर देगा। सही बात है। सिर्फ रोहित पेपर को छोड़ के बाकी सबको कर सकते हैं। कर ही नहीं सकता, रोहित का काम करके दिखाए, है ना। बाकी ये एडवांस हो रहा है, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग इसको एडवांस कर। तो समझ गए जैसे इसने क्या बोला है, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव राइट। हाँ, डेट आप लोग को करनी है, जैसे आपको नहीं पता कि डेट में क्या करना है, शादी को करती हो। हाँ सुनो मैडम, आप ही काम किए, आप दोनों, मतलब आप लोग भी मैरिड भी हो, हम मैरिड लोग की जिंदगी खत्म। तो आप इसमें बोल सकते हो कि मुझे डेट प्लान करनी है, तो 4-5 सिनेरियो मुझे किसी को प्रपोज करना है, चैट जीपीटी से आ जाएगा। अगर पसंद आए तो मोर लिखते रहो, और मोर लिखते रहो, वो बताता रहेगा, समझे। टोटली आपको बताता रहेगा कितने 1,28,000 टोकन्स जिसके अंदर इंस्टॉल्ड है, यानी कि 11 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे इसके एक रिस्पॉन्स को खत्म होने। 11 मिलियन बहुत होता है। ठीक, तो बताते रहे। बस ये लड़कियों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो कहते जाओ क्या फायदा फिर सर इसका? क्या फायदा फिर इसका? हम लड़कियों के लिए नहीं। ठीक है, अब आता है क्या सर, हाँ ये भी फ्रस्ट्रेट है, वो आ रहा था तब तो बोल लेता है यू आर टॉकिंग लाइक अ गर्ल। ओह माय गॉड। हमने कहा नहीं, पूर्वा बात कर रही। तो अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्टिंग। बेसिकली वो तो आप लोग के अंदर जगी गई है, ठीक है। अब आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो प्रॉम्प्ट है उसकी इंजीनियरिंग, सबसे पहले आपको बताया 4 टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं, वो आप लोगों ने लिख लिए, रोल प्लेइंग, पर्सोना, क्रिएटिव, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब ये उसकी थोड़ी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग कि किस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस पूछे। स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द रिस्पॉन्स, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करा, फॉर्मेट जरूर बताया। जैसे क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर उन्होंने क्या कहा, लिस्ट ऑफ बेनिफिट रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप लिस्ट बोलोगे, सपोज आपको एक पीपीटी बनानी है, सर आपको पीपीटी बनानी है ऑफिस के वो बनाना है जो हम लोग भेजते हैं, प्रपोजल। तो सबसे पहले इससे क्या मांगा, लिस्ट ऑफ कंटेंट शुड बी एडेड इन द प्रपोजल।
मतलब वो सारी चीजें दो जो एक प्रपोजल में होनी चाहिए, तो आपके पास एक लिस्ट आ गई। फिर उस लिस्ट के एक एक पॉइंट को भेजा और बोला कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आसिम को कॉल नहीं करना। दूसरा क्या है, सेटिंग द टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ। इसमें क्या है कि अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हॉर्मोसली का मतलब होता है मजाकी अरूस, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर आपको कुछ मेल वगैरह करना है तो अपने प्रोफेशनल लिख दिए, या आप व्हाट्सएप में डाल सकते हो कि राइट अ व्हाट्सएप मैसेज फॉर मी, तो फिर व्हाट्सएप मैसेज में डाल देगा। तो अब पता चला कि आपने उसमें टोन सेट नहीं किया, जिसमें और यार क्या कर रहा हूँ, मैसेज आपको भेज दिया फिर सबका। समझे? तो ये मूड चेक कर लेगा। अच्छा, स्मूथ वर्ड्स जैसे करके डालो, चेंज दिस कंटेंट इनटू स्मूथ वर्ड्स। इसमें एक और फीचर हम डाल रहे हैं, कुछ समय बाद आपको ये बता देगा कि आज अभिमन्यु सर का मूड कैसा है, हमारा स्पेसिफिक। सही है सब। अभी ये बढ़िया है। हाँ। ये जबरदस्त है, हमारे लिए वो कारीगर साबित हो गए। कारीगर। ठीक है, अभी उस पे चल रहा है, मॉडल ट्रेंड हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, साइलेंट पे लगा दो ना वैसे वाला, वाइब्रेट ना करे। ठीक, तो इसमें क्या है, टोन डालना है। तो जैसे सबसे बढ़िया हो गया प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली, ठीक है। तो उसको टोन जरूर बता दी, तो ये आपके लिए मेल और अच्छा लगेगा, मेल या मैसेज। गिविंग डिटेल इंस्ट्रक्शन, समराइज दिस टेक्स्ट इनटू 2 पैराग्राफ फोकसिंग ऑन द मेन आर्गुमेंट। जैसे डिटेल इंस्ट्रक्शन दीजिए, समराइज करना है कि एक्सप्लेन करना है। सपोज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है, तो अगर आपने उसको समराइज नहीं लिखा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग पढ़ेंगे नहीं। जैसे हमने अभी जो मैसेज भेजे थे आप लोग को, वो जानबूझ के बड़े भेजे थे ताकि लोग पढ़े ना, हमें पता तो चले कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। जैसे ये अगर इसी को एकदम समराइज में लिख देते तो ये पढ़ लेते, तो इसकी डांट नहीं पड़ती, समझ रहे हो? तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देखना है, समराइज, एक्सप्लेन, गिव डिटेल इंट्रो, इस टाइप के कीवर्ड्स का यूज करना, जिससे बहुत कुछ मिलेगा। गिव मोर कंटेंट, क्रिएट लिख दोगे तो अपने मन से कंटेंट लिखने लगेगा, प्रोवाइड लिखोगे तो डेटा में से निकाल के देगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट सेंट्रल मैक्सिमाइज चैट, यहाँ से लिखना, हाँ। प्रॉम्प्ट इज अ सेंट्रल मैक्सिमाइज चैट जीपीटी, यूजफुलनेस एनी एप्लीकेशन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस, जनरेटिंग कंटेंट एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। ये समझ में आया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? Importance of solid prompting foundation. The journey starts with understand the principle. चलो मास्टर की बिफोर ये भी आ गया, हम सब कुछ बता ही चुके हैं। क्लियरिटी द की, ये हो गया। हाँ, राइट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग लिखने की जगह आस्क फॉर राइट अ ब्लॉग ऑन सीईओ फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ऐसे। इससे आप ये भी बोल सकते हो कि मैं कौन हूँ। सपोज आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे आपने प्रतीक से बोला, जैसे प्रतीक ने बोला कि एल्गोरिथम बताओ ट्रांसफॉर्मर, तो वो बता देगा। नैन्सी ने बोला ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम क्या होती है, तो प्रतीक वाला आउटपुट अगर नैन्सी को मिल गया तो नैन्सी बेहोश, दोबारा उठेंगे नहीं, विश्वास उड़ जाएगा चैट जीपीटी जिसका छोड़ के बंद करके भागे। तो नैन्सी को वहाँ पे ये बता सकती है कि मुझे 10 साल के बच्चे की तरह बताओ कि ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम क्या होता है, फिर उसको वो लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या हुआ कि आप ये भी उससे कह सकते हो कि बताओ मुझे स्मॉल बिजनेस के लिए सीईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्मॉल बिजनेस में कैसे यूज हो सकता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो टाटा भी यूज करता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो आप बोलना, आप तो हर चीज में लगाते हैं आई एम अ बिगनर, टेल मी जीएफआर, तो वो आपकी तरह बताएगा, वरना बाय डिफॉल्ट वो एक आम आदमी की तरह बता देगा, तो आपको समझ नहीं आएगा जीएफआर। क्लियर? समझ क्या क्या समझ में आया? जो आप समझा रहे हैं। तो क्या क्या है, हम पहचान लेते हैं कि बच्चे को नींद आ रही है, पता है एक बैच में 150 बच्चे बैठते थे। क्या क्या समझ? नींद नहीं आती है मेरे को, आपको लग रहा है मेरे को नींद आ रही नहीं है? नहीं नहीं, तो जैसे एचआर वाला, जैसे आप एचआर हो तो आपको चैट जीपीटी का यूज करके कोई इवेंट बनाना है, तो बच्चे जो आलसी हो रहे हैं उनके लिए तो क्या लिखोगे आप चैट जीपीटी हिंदी में? कौन सा लिखना है? जैसे ऑफर लेटर्स वगैरह जो भेजने हैं। नहीं, इवेंट बनाना है तो हिंदी में ही बताओ, हिंदी में क्या लिखोगे चैट जीपीटी से कि मुझे वीक इवेंट्स में के आइडियाज लेने होते हैं। क्या लिखोगे? कुछ मन से बताओ। नॉर्मल लिख सकते हैं ना क्या? कि मेरे को इवेंट्स अरेंज करने हैं तो इसके आइडियाज दे दो, लाइक तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इससे तो कोई भी आइडिया दे दे, नहीं, चैट जीपीटी देगा ना, मेरा कोई भी पहचान देगा। लेते क्या?
आप बताया उसको ना? नहीं गलत बताया, आप उसको ये बताओगे कि इवेंट का कारण क्या है, हाँ। क्योंकि बंदे बहुत आलसी होते हैं। अच्छा ये भी बताना है। तभी वो ऐसा इवेंट देगा जो अच्छा, अच्छा। प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करे। उसको हिंदी में ही लिख दिया, आलसी लिख दिया, प्रोकास्टिनेशन नहीं लिखा बट लिख दिया। और ये भी बताना पड़ेगा इवेंट कर क्या रहे हो, शादी ब्याह कर रहे हो, हाँ, वो ना, तो- ऑफिस अच्छा, वो इवेंट उसी कर regarding रहे हो, बहुत बताएंगे। सी इवेंट आप कर रहे हो हाँ, और उसका उसी मेन regarding कारण क्या है, कारण इवेंट क्या है? करने का कुछ तो कारण होगा। हम्म। ठीक है, अगर कारण अगर ये वो भी है कि तत्काल सर के में पास event ज्यादा plan पैसा आ कर गया दिया। तो वो भी लिख दो, तो महंगी महंगी चीजें कर देगा उसमें। खत्म हो गया इवेंट तो ना जवाब लेने के लिए फिर हमें अप्रूवल के लिए आएगा Clear है। समझ लो? ये तुम्हारे लिए ही है, तुम ही खुद से अभी चलाओ। सर यहाँ जो लिख रहे हैं, यहाँ जो पीछे हाँ। आर्क्स और जो लिखा है, हाँ, आगे तो जैसे कि हम लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं उनसे कि मतलब जैसे आपने जीएफआर के बारे में पूछा, तो आपको अपना लेवल पता है कि मुझे जीएफआर नहीं आया, 3.5 साल से इवेंट सर समझा रहे नहीं आया, तो आपने कह दिया है कि टीच मी लाइक आई एम 1 ईयर एक्सपीरियंस और आई हैव नो आइडिया अबाउट जीएफआर, या हिंदी में लिख दिया मुझे कोई कुछ नहीं पता, आई एम अ फ्रेशर, मुझे कुछ नहीं पता जीएफआर के बारे में, सरल आप भाषा में मुझे समझाओ। जीएफआर बताओ, तो वो आपको दे देगा। इंग्लिश में बिल पूरा देगा, फिर आप उसको बोल दो ट्रांसलेटेड इन हिंदी, तो हिंदी में दे देगा, फिर आप उससे बोल दो नहीं इसे इंग्लिश में सेट कर दो, तो वो व्हाट्सएप चैट लैंग्वेज की तरह लिख के दे देगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो बाहर निकले 2 घंटे बाद। इस तरीके से तो भैया ये यूपीएससी का भी सिलेबस दे देगा। और क्या सब दे देगा। तैयारी करा दे रहा है भाई वही मैं UPSC सोच की। रहा हूँ 2000 रुपए से तो जाने क्या क्या आप इससे फ्रेंच सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, बहुत कुछ है। तो बस यही भी बोल सकती हूँ कि मैं 12 साल की बच्ची हूँ, अब बताओ मुझे जीएफआर। अब बताओ मुझे जीएफआर, हाँ। तुम 12 साल की बच्ची की तरह बताएगा, अब कैसे बताएगा पता नहीं। जीएफआर कैसे बताएगा 5 साल की बच्ची को, समझ? तो तुम डायरेक्टर से कैसे बता दी 12 साल की हाँ, अब क्या हो गया, जैसे एक रिस्पॉन्स आपका आ गया, अब आपको ये रिस्पॉन्स ठीक लग रहा है बट आप थोड़ा सा चाह रहे हो कि और परसुएसिव हो जाए, ठीक है, और स्पेसिफिक हो जाए, कोई भी एडिट आप कर सकते हो। मतलब सब सपोज एक रिस्पॉन्स आया तो हम एक एग्जांपल दिखा देते हैं इसका। जैसे सपोज हमने कहा किसी थ्रेड कुछ कौन सा काम करना है, तो ये लिख देते हैं tell me about तो हम लोग मीटिंग में जाएंगे, कोई पूछेगा जस्ट लाइक मिस्टर चैट लेकिन अब जैसे इसमें क्या हुआ, आपको इंडस फ्लाई के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ठीक, अब हमने इसमें बोल दिया क्या बोलना चाहिए, डिटेल्स ऑल्सो अब देखिए ऊपर वाले रिस्पॉन्स को उसने रखा नीचे उसको और नीचे उसमें और इसने थोड़ा सा बेटर कर दिया, क्लाइंट इंडस्ट्री वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स, ये अब आप इसको जितना बढ़ाते जाओगे उस तरीके से करता है। हाँ वो वेब वाले से निकाला है पूरा, ये इसने निकाला ना ग्लास डोर एंड एम्बिशन बॉक्स, वो अभी आगे आएगा, इसको ऑफ कर दे। अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे चुके हैं, ये आ गया। अब डॉक्यूमेंट्स में से सब कुछ निकाल दिया, पहले उसने रोक दिया था ना तुम्हें डिटेल्स को, अब उसने और निकाल दिया कि मार्च इतना इतना रेवेन्यू है, गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया, पूरा रेवेन्यू 0 दिखा रहा है। समझ? ये इसने डॉक्यूमेंट दिए, हम लोग डॉक्यूमेंट अभी भी इसने सोर्स से निकाल के दिया है। हाँ डॉक्यूमेंट डाले तो तुमने नींद में दूसरे में तो नहीं डाल दिए थे, हमें लग रहा गए कैसे निकाल के दिया। तो बेसिकली आपको करना है डोंट यूज वेब, देख सकते
एक मीटिंग में होता क्या होगा बात होगी। हाँ, अब आया डेटा आ गया रूम में ना जगह मिल जाता समझ रहे हो? तो देखो जो चीज हमने 3 बार में पूछी अगर हम पहले ही इसको लिख देते हैं कि डोंट यूज बैड डेटा तो ये वेबसाइट में से डेटास नहीं निकालता। अब देखो इसे सब कुछ दे दिया, क्लाइंट के बारे में देने लगा, टर्नओवर्स भी दे दिया, आपके फाइनेंस के डेटा, वर्किंग एनवायरनमेंट भी दे दिया, लीडरशिप भी दे दिया, आरएफएल भी आ गया। एक्स्ट्रा मतलब छोटा सा हमने अपडेट कर दिया, सपोज हमने इसको ऊपर ले जाना, समझे? तो यहाँ पे आपका सारी वैल्यूज आ गई। तो देख रहे हो रिस्पॉन्स से कितना चेंज हो गई है, अपडेट कर दिया। और इसके ऊपर देखो क्या लिखा, मेमोरी अपडेटेड। अभी इस बात को याद रखेगा, आरिफ सर के ऊपर प्रतीक का नाम रखे। देखो हम लोग जब इसको चलाएंगे तो आप एक अकाउंट मिलेगा अपन को, उसमें जाके चलाएंगे। हाँ, ये यही अकाउंट मिलेगा जिसको हम चला रहे हैं। हमने यहाँ पे इसको लाइक कर दिया, तो इस चीज को ये हमेशा याद रखेगा। किसी भी कंटेंट में, किसी भी पीपीटी कभी भी आप में से कोई भी बनाएगा तो हर जगह पे ऐसे ही लिख के एक कोई गलती हाँ उसे उड़ा में हम लोगों ने क्या करा, डायरेक्टर्स अपना अलग, हम लोग अपना बैकअप बनाए हुए हैं, हम प्रतीक सब अपने सब्सक्रिप्शन अलग खड़े थे। उससे पहले ये कम किए ही नहीं थे, मेरा कैसे चेंज कम करा। अब समझ में आया रिस्पॉन्सेस का कितना फर्क है। जब भी आपको इसको कुछ याद करना है तो आपको बोलना होगा रिमेम्बर इट, लर्न इट। तो ऐसा आइकन बन के आता है मेमोरी अपडेटेड, मतलब अब ये चीज इसने याद की। जैसे आपने मेमोरी अपडेट किया तो हमें पता चल जाएगा कि आपने मेमोरी अपडेट करा है। नहीं, हम लोगों को पता चलेगा जिनके पास एडमिन पैनल है, वैसे किसी को नहीं पता चलेगा। तब ठीक है, किसी का गलती किसी का सर नहीं कई जाएगा। बार ये मेमोरी अपडेट खुद भी कर लेता है अपने हिसाब से। क्योंकि हमने वो Yes. ऑफ तो किया हुआ ना। हाँ, तो अभी एक और जगह उसने मेमोरी अपडेट करी थी कहीं, बिना कुछ कहे हुए करी थी कहीं। नहीं इसमें नहीं इसमें होगा ना, नहीं। इसमें तुमने सिंपल क्वेश्चन पूछे। हाँ, इसमें नहीं। कभी कभी खुद कर लेता है, ठीक है। अभी आगे जब आप लोग आओगे इसी के एडवांस सेशन में तो आपको पता चलेगा हमने ये वेब रिस्पॉन्स क्यों हटाया, क्योंकि ये फीचर नया है, वो हटता भी है, इसको हटाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट समझो? पहले वाले में नहीं था तो पहले था ही नहीं, अभी तुम्हारे फ्री वर्जन में नहीं है वेब, अच्छा फ्री में नहीं है, तो वो जितना देगा वो वहीं से उठाएगा। अभी ये खुद ही अलग अलग हो गया ना, दो चीज मिल रही है उसको। नेट से ले आ रहे हो, नेट में सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट है, नेट में थोड़ी डालेंगे। यहाँ तक समझ में आया? कितने लोगों को बोरिंग लग रहा है? तो उन्होंने स्टाइल के बारे में बता चुके हैं तुम्हारा। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि मैं लिंक्डइन में पोस्ट डाल रहा हूँ या मैं इंस्टा में पोस्ट डाल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग हजारों लोग लिंक्डइन में जैसी पोस्ट डालते हैं और इंस्टा में डालते हैं, एक ही चीज की 2 पोस्ट अलग अलग बना देगा। तो एचआर मैडम आपका काम सॉल्व हो गया, सारी सोशल मीडिया की पोस्ट आपको बन के मिलेगी, बस उन्हें पोस्ट करना। आज फॉर डिफरेंट, हाँ आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वर्जन्स मांग सकते हो। गिव मी 3 हेडलाइंस फॉर ब्लॉग पोस्ट ऑन जीरो वेस्टिंग लिंक्स। तो आप 3 वर्जन मांग लो, एक ही पोस्ट के 3 वर्जन मांग लिए। जैसे दिवाली इवेंट की आपने कोई पोस्ट लिखी, उसी के आपने कह दिया 3 वर्जन बोल। मेल आपने जो लिखा था उसके नीचे आप लिख देते इसके 3 वर्जन प्रोवाइड करो, तो 3 अलग अलग मेल का कंटेंट आपको मिल जाएगा। समझ रहे? तो अगर आप कोई किसी ऐसे को कर रहे हो, सीसी में हम हैं, तो उसके 3-4 वर्जन ऑब्जर्व कर लेना। 11 क्लियर? लर्न फ्रॉम फेलियर्स, जो हमने आपको बताया कि अगर कभी भी इसका रिस्पांस आपके हिसाब का नहीं हो तो उसे थंब डाउन कर दे, तो अगली बार वैसा रिस्पांस देने की गलती ये नहीं करें। जो गलती हमारे यहाँ के लोग करते हैं वो ये नहीं करते, ये तो हमने चेक कर लिया। जैसे हम इसको 2-3 बार डांट दिए, तो जब सर हमने पूछा हमारे बारे में बताओ, कह रहा आप काफी रूड बिहेवियर है। ये बोला भैया रूड बिहेवियर के आपको गुस्सा आती है। अच्छा हमसे बार तुम करके कर रहा था, उसकी वॉइस पर हे अभिमन्यु व्हाट्सएप तमीज से बात करो। ओके सर। मैं आपको किस नाम से बोला? मिस्टर निगम। कह रहा ठीक है सर। कह रहा आपको तमीज वाली भाषा पसंद है। यही बोला भैया।
हाँ वो बोलता रहता है। अब उनसे जब भी बात करता तमीज से ऐसे नहीं, जैसे नहीं विदेशी होता हे जय हे अभिमन्यु क्या मेरे तमीज में औकात में हिंदुस्तान में चल रहा है वो, आ रहे होंगे यूएस से। तो मतलब इस लेवल तक ये सोच लेता है कि आपका बिहेवियर कैसा है अकाउंट वाइज। हाँ उसके बाद क्या है, लीवरेज द रिफ्रेश ट्रिक। ठीक, रीफ्रेजिंग आप कर सकते हो जो अभी हाल हमने करी थी, उसके लिए अच्छा वर्ड है रीफ्रेजिंग। लिख लो आप लोग, हमने अलग तरीके से लिखा। सर क्या कहा आपने? जैसे रीफ्रेज, अब जैसे इन्होंने कहा ना रीफ्रेज दिस टेक्स्ट एंड साउंड मोर कन्वेंशनल। इसका मतलब होता है कन्वर्सेशनल का कि किसी को किसी चीज के मनाने के लिए। सपोज इनको छुट्टी मांगनी है क्षितिज सर से, तो दामिनी ने लिखा एक मेल क्षितिज सर से, तो अच्छा नहीं है, तो एकदम फॉर्मल हो गया सर मुझे दीजिए। तो इस वर्ड को याद कर लो, सारे मैनेजमेंट में तो लगाते रहना कन्वेंशनल फॉर्मेट। तो क्या हो जाएगा कि काफी कन्वेंस करते हो कि डियर सर आज आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, सर कृपया करके हमको छुट्टी दे, जिससे वो कन्वेंस हो। एक तो होता है ना डियर सर आई वांट लीव, सर कहेंगे ऐसी कैसी कराओ परमानेंट छुट्टी ले लो, है ना। इस वर्ड का यूज अपने क्लाइंट्स के लिए, मतलब अच्छे आपस में कन्वर्सेशंस के लिए भी करें, जिससे बंदा कन्वेंस हो। सर जैसे हम लोग डालते हैं जैसे स्मूथ वर्ड और जैसे हम्बल वर्ड, चेंज दिस कंटेंट इनटू हम्बल कंटेंट, वो भी लिख सकते हैं। हाँ ऐसे भी नहीं हम्बल में तो तुम बहुत अच्छी बात कर रही हो, बट इसमें तुम्हारे लिए तुम उनको मोटिवेट कर रही हो, मतलब एक मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ। कि सर आप दे ही दो हमें, दे ही दो। दे ही दो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमने को देखता है। ठीक है, डिवाइड कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट फॉर बेटर रिजल्ट इंस्टेड ऑफ एंटायर ब्लॉग पोस्ट। मतलब आपकी अगर पोस्टिंग 2000 कैरेक्टर से ऊपर हो रही है तो इस बात को ध्यान रखिए 2000 के बाद ये इसका रिस्पॉन्स अलग हो जाएगा। हाँ हुआ है हमारे साथ 2000 कैरेक्टर्स की एक लगभग, हमने जब इसके बारे में नेट पे सर्च करा तो लगभग मतलब छोटे रिस्पॉन्स इससे आप मांगो। अब आपने जैसे स्वाति सर आना है, अरे यार प्रपोजल बनाना है, क्रिएट अ प्रपोजल फॉर मी एज पर अभिमन्यु सर, एंटर, यही करने लगे। थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ो, स्लाइड के 2 पेज बनवाओ, तो ये बहुत अच्छा बना के देगा, क्योंकि ये अपने आप को लिमिट करता है 2000 कैरेक्टर्स में। तो अगर इससे बड़ा रिस्पॉन्स मांगोगे ना तो ये निपटाने लगेगा काम, समझे, वो ही हो जाएगा। जैसे तुमसे MIS की रिपोर्ट मांगो, निपटाने लगे, चल ठीक है जल्दी बताओ। क्यों, अगर एकदम से तुमसे 10 चीजें मांग लेंगे, देखो बिल्कुल इंसान है ये, तुमसे अभी हम कह देंगे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो आप सब काम निपटाओगे ना। जैसे उससे हमने वो टाइम शीट मांगी, बिगड़ गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम इससे कहते हैं कि नागिन आप 2 दिन का काम है, तो उसको बड़ा फॉर्मेट करके रंग बिरंगा करके देगा, ये इंसानों नेचुरल सी बात है, वो तो इरिटेट करने के लिए कर रहा है, ठीक है। चित्र सर कह रहे हैं, चित्र सर किससे सीखा है? चित्र सर क्या किसी बंदे को PIP में डालते हैं, उसको तुरंत सुबह पहले तो 9:30 पे बुलाएंगे, हम आदत डलवा देते हैं 12 बजे की, फिर उसकी चित्र सर तोड़ देते हैं, समझे। और उसको इतना काम दे देंगे कि वो शाम तक कर ही ना पाए, क्या हो जाएगा, 9:30 पे कोई आने वाला है, और फिर उस काम में वो गलती कर देगा। जैसी गलती करेगा तुमने ये गलती करी, समझे। तो ये चीज ध्यान रखिए कि रिस्पॉन्सेस टुकड़ों में मांगे और छोटे छोटे मांगे, बहुत अच्छी चीज बनाएगा ये अगर आप टुकड़ों में लोगे, बस आलस मत करना, आलस रुकवाना है, बाकी मतलब ये भी आलसी है, देखो AI वही आलसी है। नहीं, मतलब लोग आलसी है ना। पूर्ण आप चैट GPT मिल गया, कहीं पूरी PPT बना दो, बन गई, एंटर मारा बन गई, हम बोल भैया 5 मिनट में आ रहे ये हैं। किसी ह्यूमन की तरह ट्रेन किया गया, तो इसमें भी 2000 से ज्यादा कैरेक्टर के बाद ये आलसी हो जाते हैं ह्यूमन। हाँ आलसी है, इतना कौन लिखे, इससे ज्यादा भी आगे निकल टुकड़ों में पूछना। जैसे तुम्हारा पूर्ण शेड्यूल पूछा तो वो तुम्हारा शेड्यूल पहले एक बार में उसने घटिया बनाया, तो टुकड़ों में जब पूछा तो इतनी डिटेल शेड्यूल नहीं फेलियर हो गया, लेकिन इसके थ्रू और एकदम कॉम्प्लेक्स इससे ज्यादा आगे निकल जाए। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए, से आगे निकल गए, अभी तो अगला AI आएगा। वही पर्सोना। हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले ही हर बार रिफ्रेश करने से अच्छा है पहली बार में उसको सारा डेटा दे दो, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने की आप लोग प्रैक्टिस बनाना। आज मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा, ये प्रॉम्प्ट लिखा, बल्कि इसके लिए ग्रुप बना देंगे तो सब लोग अपने अपने प्रॉम्प्ट्स उसमें डालें। प्रॉम्प्ट बड़े होने चाहिए,
स्वाति कह रही हम प्रॉम्प्ट लिखना है, इससे पूछ लेते हो फिर। वो मन में सोचते हो सुनाई देता है। पूछ भी सकते हो, पूछ भी सकते हो आप। वो मन में ये सोच रही थी इसी से पूछ लेंगे हम क्या लिखना है। तो ऐसे ना सेंटेंस फ्रेमिंग समझ में आ जाएगा, इसका काम है। इसका काम। और सबसे बढ़िया आप लोग मोबाइल्स में ज्यादा डालिएगा, दिन भर चैट। अच्छा किसका? हाँ शिवम बोलो, तुम पूछना है। सब लोग शिवम का एक क्वेश्चन क्वेश्चन था हाँ बोलो। ले लो। रिगार्डिंग विद मेल था कि हम मेल पे सब्जेक्ट डालने के बाद कुछ भी जो भी उसमें रिप्लाई आएगा वो समराइज आएगा कि प्रिंट आएगा मेल? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। समराइज रहेगा या मतलब डिटेल में रहेगा। ये पूछ रहा है कि अगर मेल में अगर कोई रिप्लाई करना है तो उसका रिप्लाई समराइज रहेगा कि डिटेल? नहीं देखो डाल दो। बाय डिफॉल्ट मीडियम रहेगा। अगर आप समराइज बोल दोगे तो समराइज हो जाएगा, और अगर आप डिटेल या एक्सप्लेन बोल दोगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे चाहिए वैसा लिख दो। जैसा आप बोलोगे वैसा हो। मेल भी सब्जेक्ट के बाद बोल रहे ओके हैं। सर। सब्जेक्ट के बाद तो देखो सब्जेक्ट तो हमेशा समराइज देता है, बट अगर आप बोल दोगे पुट डिटेल सब्जेक्ट तो थोड़ा और बढ़ा देगा। सब्जेक्ट तो समराइज देगा। जो दामनी ने लिखा था हमें वो डालना होगा ना? क्या क्या? सब्जेक्ट तो हमें इनपुट करना रहेगा। नहीं इसने दिया है। ये देखो आप अगर इसमें देखोगे जो अभी दामने ने डाला था उसने सब्जेक्ट भी लिखा था, शायद दिख ना रहा हो आपको। कहाँ है दामनी? फर्स्ट उधर जाना। प्रतीक सर की चैट Today प्रतीक सर ज्वाइनिंग में। प्रतीक सर की टीम में शिवम के ये ये वो Subject देना आ गया। मोबाइल देना, इसको दिख नहीं रहा। ये देखिए शिवम, इसने जो दामनी ने जो डाला था ना ऑफर ने यूटिलिटी का। एक मिनट ऊपर करते हैं। ऊपर नीचे नहीं नीचे। ये देखिए दामनी ने लिखा था ना मुझे प्रतीक सर की टीम में जाना है सपोज, तो ये देखो इसके सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, रिक्वेस्ट फॉर कंसीडरिंग ज्वाइनिंग टू प्रतीक सर टीम। इसने सब्जेक्ट बना दिया, इसके आगे देखो नाम रखा है ये सब्जेक्ट। देखती तो कहती है फिर नीचे लिखना शुरू मैं बच जाती। बस आपने इतना पूछा उसने पूरा बना के दे दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ। मैं इवन सिग्नेचर भी बना दिया नीचे। अगर आप देखो जबरदस्त छोटा चिट्ठी है। वो हो जाएगा प्रोफेशनल। जरा छोटा चिट्ठी है। कहीं भी गलती नहीं ये देखो। एक मिनट का ब्रेक ले लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं आपस में हेलो छोटा चिट्ठी है भैया ये। बड़ा चिट्ठी। बड़ा हेलो कहाँ पे हो गया? बहुत जबरदस्त चिट्ठी है। चिट्ठी 2.0 शिवम 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? हमारे लिए भी है। आपने तो हटे गए ना। बाहर ही निकलना पड़ेगा। फिश डाइट। हाँ दो तो एक मिनट से तो शायद इसको पॉज कर दो। पॉज नहीं होगा, वो बंद ही होगा, फिर दोबारा अरे स्टार्ट। रंग का फूल कौन लेता है? नारंगी नहीं ले लेती, आगे ले लो। नीले रंग का ले ये लेती। पता है पूरा घर हो रखा है। तो आ भी रहा था उसका। अपनी फिंगर अपने पास है। हो गया स्टॉप। स्टॉप ही होगा वो, पॉज नहीं होगा। स्टॉप हो जा भाई। क्या हुआ? हैंग हो गया? हाँ